अरे हाथी चला विजय की वोरी, भारत में शोर मचा है, भारत में शोर मचा है, जन जन में जोश जगा है, भारत में शोर मचा है, जन जन में जोश जगा है। अरे डंका बजा है चारों ओरी, दिल्ली में शोर मचा है। बहुजन समाज पार्टी को आप लोग मजबूत करने का काम कर रहे हैं। रांची में रहते हैं, झारखंड की वो जगह है जो भी हाल ही में वहाँ भी चुनाव हुआ था, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर ही आरोप लग गया, जेल जाने की नौबत आ चुकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए हमको कि झारखंड में किस तरह से लोगों को लुभाने का काम करते हैं? बिल्कुल, देखिए झारखंड में हम लोगों ने जो बहन जी का 4 बार का उत्तर प्रदेश के अंदर शासनकाल है, उस शासनकाल की झलक हम जो है झारखंड में दिखाते हैं, मध्य प्रदेश में दिखाते हैं, महाराष्ट्र में दिखाते हैं, हरियाणा में दिखाते हैं, तमाम प्रदेशों में दिखाते हैं। उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन जब ईवीएम घोट जाती है तो क्या किया जाए भाई, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। ईवीएम पे कोई गीत है? नहीं, ईवीएम पर तो नहीं है, लेकिन जो बहन जी की 4 बार की मुख्यमंत्रित्व काल का जो शासन काल रहा है और जो बहन जी ने काम किया है, उसका झलक हम दिखाते हैं। तो बता दे रहा हूँ, यूपी में डंका बजाए दियो वे मेरो माया बहनिया, अरे झंडा नीला लहराए दियो वे मेरो माया बहनिया, अरे जहाँ माफियाओं का चलता न चारा, गुंडा मवाली घूमे मारा मारा, ऐसी धमक धमकाए दियो वे मेरो माया बहनिया। मेरे दोस्तों, यही बात हम जा करके हर प्रदेश में कहते हैं कि अगर आपको अमन चैन की ज़िंदगी बिताना है तो बसपा की गवर्नमेंट को लाना होगा। अगर आप बसपा की गवर्नमेंट क्यों नहीं लाएंगे तो आपके ऊपर जुर्म और अत्याचार होता रहेगा, और कब तक आप जुल्म सहते रहोगे। सर, बिहार में चुनाव होने जा रहा है, इसी साल हो जाएगा, क्या बिहार में भी तैयारी है आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, जाने की तैयारी है, और मैं दिल्ली से वापस होता हूँ तो बिहार पहुँचूंगा। बिहार में हमारे लोग बड़े पदों पर जो काम कर रहे हैं, वहाँ सूरज भाई हैं, और पहले तो माननीय लालजी मैधांकर साहब थे, इस समय झारखंड में चले गए हैं, और तमाम लोग हैं, वहाँ पर भी हम चलेंगे। और बिहार की जनता मुझे बहुत लाइक करती है, जैसे पश्चिमी पंचारम है, पूर्वी पंचारम है, बगहा जिला है, और इसके बाद आप आ जाएंगे सिवान आ जाएंगे, गोपालगंज आ जाएंगे, बक्सर आ जाएंगे, आरा आ जाएंगे। इस सब एरिया में मुझे बहुत लोग लाइक करते हैं, और हमने बहन जी का कई कार्यक्रम में जो है मंच पर प्रोग्राम भी दिया है, इसलिए मैं बिहार में जाऊंगा। एक सवाल ये बताइए कि क्या बहन कुमारी मायावती जी अकेले दम पे चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया है, क्या बिना गठबंधन के सरकार बना पाएंगी? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप माननीय कांसीराम साहब के साथ ही कुछ साल बिताए हैं। जब माननीय कांसीराम साहब हुआ करते थे तो उस समय का दौर कुछ और था, और सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया था, जबकि ओम प्रकाश राजभर साथ में थे, चंद्रशेखर आज़ाद का जो है कि उद्भव नहीं हुआ था, और साथ ही बड़ी ऐसी पार्टियाँ, अगर निषाद की मैं बात करूँ तो सारे लोगों का जो है कि एक साथ मिलकर काम करते थे। उस समय बहन जी अकेले भी लड़ती थी तो बहुमत में आती थी। आज सब लोग टूट गए, उस दौर में बहन जी अकेले लड़ रही हैं, कितना संभव हो पाएगा उनका उठना? बहुत बड़ा संभव बनेगा बिहार प्रदेश के अंदर जितना। आज देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पटना के अंदर जो स्टूडेंटों के ऊपर लाठी चलाई गई है, और अभी बहुत से लोगों को जलाया गया है, आप देख ही रहे हैं मीडिया के माध्यम से। तो इसका जो बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और बहुजन समाज पार्टी को बिहार प्रदेश की जनता जो है लाइक कर रही है, और बहन जी अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी, और वहाँ का गरीब तबका बहन जी को याद करेगा, और याद करके जो है हाथी की बटन दबाएगा। और बिहार प्रदेश में पटना के अंदर मुख्यमंत्री अगर बनेगा तो बहुजन समाज का बनेगा, और किसी का बनने वाला नहीं है। बहुजन समाज का बनेगा कि बहुजन समाज पार्टी का? बहुजन समाज पार्टी का बनेगा, बिल्कुल। क्योंकि बहुजन समाज की जब नाम लिए तो मुझे मन में डाउट सा आ गया, क्योंकि बहुजन समाज के लोग ही तो बीजेपी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, बहुजन समाज पार्टी का बनेगा, बहुजनों की सरकार बनेगी, किसी अदर दल की नहीं बनेगी। चलिए, अब वक्त बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जाते जाते एक गीत और सुनेंगे, इसके बाद हम विदा लेंगे। ठीक है। अरे हाथी चला विजय की वोरी,
भारत में शोर मचा है, भारत में शोर मचा है, जन जन में जोश जगा है, भारत में शोर मचा है, जन जन में जोश जगा है, अरे डंका बजा है चारों ओर, दिल्ली में शोर मचा है, बिहार में शोर मचा है, भारत में शोर मचा है। बहुत खूब।